नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए, इन शख्स को गौर से देखिए, ये जो भाग रहे हैं। अरे जरा ध्यान से देखिए, पहचानिए पहचानिए। अरे ये अपने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हैं। देखिए कितनी तेजी से भाग रहे हैं। इनके पीछे पीछे लाठी लेकर दौड़ रहे ये पुलिस के जवान हैं। हाँ, ये टप्पल थाने के पुलिस के जवान हैं और पुलिस अधिकारी। ये देख लीजिए किस तरीके से पुलिस वालों की पैंट गिरी जा रही है और उनको साक्षात योगी जी भैंसे पर बैठे यमराज की तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन टिकैत भी इस तरीके से छुड़ाकर भाग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कसम खा रखी है कि आज किसी भी तरीके से पुलिस के फंदे में नहीं पड़ना है। वहीं पुलिस वालों ने पूरी जान देखी लगा रखी है कि किसी तरीके से इनको छोड़ना नहीं है। किसी तरीके से हाँफते कांपते टिकैत यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते हैं। पुलिस वाले और तेजी से दौड़ लगाते हैं, मानो वो पूरा इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि अगर ये छूट गया तो आज तो हमारी नौकरी गई पक्की। किसी हालत में वो टिकैत को बचकर जाने नहीं देना चाहते। टिकैत ट्रक वाले को हाथ देकर रुकवा लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन तब तक पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और टिकैत को वहां से उतार लेती है और साथ ही गिरफ्तार कर कर वापस थाने ले जाती है। लेकिन आप ये सोचिए कि टिकैत भाग क्यों रहे थे। दरअसल आपको बता देता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली घेरने की आह्वान किया था। उसमें से भारतीय किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया था। इनको जाना था 0 पॉइंट। ये अलीगढ़ से निकल आते हैं और एक अपने परिचित के यहाँ ठहर जाते हैं टप्पल में। और सुबह ही इनको 0 स्क्वायर पर पहुंचना होता है। ये नोएडा का वो स्थान है 0 स्क्वायर, जहाँ पे बोलते हैं जहां से यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, यानी कि ग्रेटर नोएडा से निकलते हुए वहीं पे किसानों की जनसभा होनी थी। या ये कहें यहाँ किसान धरने पे बैठे हुए थे। खैर, इनको सुबह पता निकलना होता है, पुलिस को खबर लग जाती है, पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है। ये इस घटना से पहले की बात बता रहा हूं आपको। जो ये भाग रहे थे, जो भी हमने आपको रशेस दिखाए, उससे पहले की बात कर रहा हूं कि होता क्या है। कैसे ये पुलिस से भागे थे, क्यों भागे थे, यही मैं बता रहा हूं आपको। तो होता क्या है भाई साहब, ये थाने में बैठा लिए जाते हैं पुलिस कस्टडी में। पहले तो थाना प्रभारी आते हैं, इनको समझाते समझाते हैं, तब तक सीओ आ जाते हैं और इनको समझाते हैं कि देखिए, आप रहने दीजिए जाने को और उनसे आह्वान कर दीजिए कि धरना अपना कैंसिल कर दें। यूपी सरकार अभी डिसीजन ले रही है, जो भी डिसीजन लेगी, जो आपकी मांगे हैं उनको सुनवाई के लिए एक कमेटी भी गठित कर रही है। वो हो जाता है तो आप शामिल मत होइए और ये दिल्ली जाने वाले मोर्चे में मत शामिल होइए, ना ही किसी तरीके से जनता को नुकसान पहुंचाइए। समझा ही रहे होते हैं, लेकिन भाई राकेश टिकैत तो अड़ गए होते हैं। क्या रे नहीं साहब, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर नहीं गया तो किसानों का रहनुमा कौन रह जाएगा, किसानों की सुनेगा कौन इस देश में। तो वो अधिकारी इनको बड़ी तेजी से फटकारता है सीओ, कहता है कि सुनो, तुम्हारे जैसे बहुत बहुत नेता हमने देखे हैं, जिस तरीके से नेतागिरी करते हो, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे तुम, इलेक्शन में लड़े थे और आज तुम बहुत बड़ा नेता बने हुए हो। मैंने आपसे जब कह दिया कि ऊपर से आदेश आए हैं कि जनता को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आवागमन में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, वो पूरी जिम्मेदारी है, और उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो भाई साहब ये फिर टेढ़े हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, ये वो अधिकारी होता, तो आपको याद होगा जब फरवरी में किसानों ने घेर लिया था दिल्ली को और धरने पर बैठे थे, तो यूपी बॉर्डर पे ये भी गए थे और मंच पर बैठे हुए थे। अचानक शाम को जब पुलिस वहां पे बढ़ने लगती है, तो यही आदमी जो बक्कल उतार लेंगे बक्कल उतार लेंगे राकेश टिकैत बोल रहा होता है, तो ये रोने लगता है मंच से वैसा। इसको पुलिस के डंडे याद आने लगते हैं। तब खैर ये मनाए सतपाल मलिक होते हैं, अब तो बीजेपी में रहे नहीं, निकाल कर बाहर कर दिए गए। सतपाल मलिक को फोन करता है सतपाल मलिक, योगी से बात करते हैं और इनकी गिरफ्तारी टल जाती है। वरना भाई साहब यही आदमी भंगोर हो रहा था। इसका एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बता देता हूं कि भाई देखिए, ये चाहे खेती बाड़ी का मुद्दा हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे बोइंग से रिलेटेड हो, चाहे पोल्यूशन से रिलेटेड हो, देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर भाई साहब अपनी प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हो। अरे आप योगेंद्र यादव को छोड़ दीजिए, वो हरियाणा के हैं, ये उत्तर प्रदेश के योगेंद्र यादव हैं, या ये कहें योगेंद्र यादव से भी एक कदम आगे हैं। हर चीज पर इनको प्रतिक्रिया देनी है। अब इनकी मूर्खता का आलम देख लीजिए कि इनका एक बयान था कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने से किसानों पर बड़ा अत्याचार हो गया है। अब भाई साहब समझ लीजिए, 370 धारा कश्मीर से रिलेटेड और उससे भारत के बाकी राज्यों के किसानों पर कौन सा अत्याचार हो गया, या 370 से किसानों के ऊपर कौन सी रोक लग गई। तो बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नेता कैसा। लेकिन भाई साहब ये मानने को तैयार ही नहीं होते, इनको लगता है धरती पर इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। एक और किस्सा आपको इनसे जुड़ा बता देता हूँ। उस दौरान मेरी देहरादून में पोस्टिंग होती है। होता क्या, मैं पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का इंटरव्यू करने गया होता, वहां पे बैठा होता हूँ। तब तक उनके पास में फोन आता है।
कि साहब वो डोई वाला चीनी मिल है, वही देहरादून से जैसे आप बाहर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, डोई वाला की जगह पड़ती है, वहां पे एक सरकारी चीनी मिल है, कि वहां पे वो घेराव करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ टेंशन वाली बात हो गई है, तो मैं डीजीपी से बोलता हूँ कि ठीक है सर, वो आपसे निपट लीजिए, उसके बाद में मैं थोड़ी देर में, आप दूसरा टाइम दीजिए, मैं आकर इंटरव्यू कर लेता हूँ या थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। अरे वो बोलते हैं कि तुम छोड़ो छोड़ो। तो मुझे भी उस समय तक लगता था कि बहुत बड़ा नेता है, और भाई कुछ भी हो तो इनके जो फादर थे महन टिकैत, वो तो किसानों के बड़े नेता थे, उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। तो मुझे लगा कि इतने बड़े फार्मर सब घेर लेंगे आके। उन्होंने बोला अरे भाई ये लफंडर है, तुम इसकी चिंता मत करो, अभी ये 10 मिनट में भाग जाएगा, इसको मैं, इसके लिए मेरा थाना प्रभारी ही काफी। और सही बात दोस्तों, उन्होंने कोई पुलिस बल कोई कुछ नहीं भेजा, बस डोई वाला के थाना प्रभारी से बोला कि ये आ रहा है, अगर ना माने तो इसको सख्ती से भगा देना वहां से। भाई साहब आए, नारे लगाए, एक ट्राली गन्ना फेंका, विरोध जताया, और ये आदमी भाग गया। क्योंकि उसको मालूम था कि उस समय जो वहां का पुलिस कप्तान है देहरादून का, वो बहुत सख्त आदमी है। बहरहाल, तो इनके हमने बहादुरी का नमूना एक आपको बताया। इनसे आप किसी भी चीज पर बयानबाजी करवा लीजिए। आप सुनिए, ये टप्पल में थाने में बैठे होते हैं तो वहां क्या होता है, वो पुलिस अधिकारी सीओ इनको समझा ही रहा था, कहता कि मैंने वहां पे भी देखा था, वो आपको यहाँ पे भी हो, आपको अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है तो, लेकिन ये जाने पड़ जाता है। खैर, वो बोलते हैं कि अभी मैं बताता हूँ। थाना प्रभारी को अंदर छोड़ देते हैं, अधिकारी बाहर निकल जाते हैं, फोन पर बात करने लगते हैं, अपने शीर्ष अधिकारी को बताने लगते हैं कि भाई इनको हमने पकड़ लिया है वहीं से, और इनको हमने बैठा रखा है थाने में। ठीक है साहब। उधर से आदेश आता है अधिकारी का कि हाँ बैठा रहिए, मैं ऊपर सूचना दे देता हूँ कि टिकट पकड़ में आ गए, और उसके बाद क्या फर्दर क्या आपको करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तब तक लेकिन एक बात जान लीजिएगा, इनको छोड़िएगा मत, ना ही इनको जाने दीजिएगा। वहीं पे इनका कोई समर्थक होता है, और वहीं पे उनको ये समझ में आता है कि जब पुलिस अधिकारी बात कर रहा होता है कि ऐसा है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखिएगा, लेकिन वो खातिरदारी मत कीजिएगा जो नेताओं वाली की जाती है। अमूमन कोई नेता को पकड़ा जाता है तो वहां पे पुलिस वाले बैठाते हैं, चाय कॉफी पूछते हैं, बात चाय होती है, उसके बाद में मान ली नजरबंद करना होता है तो वैसे कर लेते हैं, या तो फिर उसके बाद में बैठाल कर, जो एक निश्चित समय होता है उसके बाद बैठाल कर छोड़ देते हैं। तो जब वो ऊपर से निर्देश आते हैं तो जो इनका समर्थक होता है वो सुन रहा होता है कि भाई चाय पानी को मत पूछिएगा, और उनकी खातिरदारी के लिए भी तैयार रहिएगा। वो अधिकारी की बात सुनता है, सीधे जाता है टिकैत से बताता है कि भाई साहब, माहौल यहाँ पे गर्म है, और आपको प्रशासन लाख बार समझा चुका था कि इस धरने में मत शामिल हुई, मत शामिल हुई, आप माने नहीं है, और यहाँ पे तो कुछ दूसरी तैयारी चल रही है। इतना सुनना था कि तो भाई साहब इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है नेताजी के। इनको लगता है कि होगा क्या। वहीं से थोड़ी दूर पर जब खबर मिल जाती है तो सारे पत्रकार भी खड़े होते हैं, सब लोग वहां पे हम लोग देख रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में क्या होता है कि ये लोग पुलिस वाले आकर बाहर आते हैं, वो थाना प्रभारी को बुलाते हैं, कुछ बातचीत होने लगती है, उतनी देर में वहां का एक लोकल कार्यकर्ता होता है, वो बताता है साहब इस थाने से भागने की हमको रास्ता मालूम है। तो ये तेजी से बोलता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, कहाँ से निकला जा सकता है। बोले कि साहब, बदनामी बदनामी से मत डरिए, पहले तो अपनी जान बचाइए और यहाँ से निकल चलिए। अब खौफ देखिए, पीछे वाले रास्ते से भाग खड़ा होता है। उतनी देर में पुलिस वाले अंदर आते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लखनऊ में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि टिकैत को अरेस्ट कर लिया गया, और भाई साहब उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कुछ भी हो, कि ये नेता इस तरीके से भागेगा। अब इनके सबके हाथ धारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, और वही वान फान में होती है। तो बताया नहीं कि आपको, इन सब जितने भी पुलिस वाले थे उस समय इनके चेहरे की हालत देखते तो उनको ऐसा लग रहा था कि योगी जी भैंसे पर सवार हो गए, और योगी जी इनको यमराज की तरीके से नजर आ रहे थे भाई साहब। सारे के सारे पुलिस वालों की हालत खराब। तब तक सिपाही बताता है ये देखो भाग रहा है, इधर से भाग रहा है, भाग रहा है। आप सब जितने भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी क्या सिपाही क्या होमगार्ड, सब इसको दौड़ा लेते हैं, और वहां पे रेस छिड़ जाती है कि कौन किससे कितनी तेज भागेगा। भाई साहब, आप टिकैत को देख लीजिए, फिर एक बार आप विजुअल्स देखिए कि किस तरीके से सरपट सरपट ये हाईवे पर ऊपर चढ़े गए, और नारे लगाते हुए पीछे इनके 10-15 समर्थक। बहरहाल, इस दौरान इनको, नेताजी को एक बार और समझ में आ जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि रात में हमारी खातिरदारी तो हुई हो, उसके अलावा जमीन से पुराने जो जुड़े हुए कुछ घोटाले हैं वो भी सामने ना आ जाए, कहीं फाइल वाइल खुल जाए तो पता चला लंबे समय के लिए बुक भी कर दिए जाए। तो ये जो डर होता है, यही डर टिकैत के दिमाग में खौफ पैदा कर देता है कि निकल लो। और भाई साहब देख लीजिए, हो गए माइकल शुमाकर। माइकल शुमाकर ने यूजन बोल्ट, आप समझ लीजिए, बुढ़ापे में। तो ये डर होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये है कानून का खौफ, प्रशासन का खौफ, योगी राज का खौफ, इसे कहते हैं। खैर, पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है, दोबारा ले आती है। फिर वही नेताओं वाली भाषा इनकी कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, पुलिस वाले बोलते कोई रैली रैली आपको नहीं करनी है।
खैर वो नहीं मानते हैं। जिस तरीके से नेता बैठते हैं, चिल्लाते हैं, पत्रकारों को देख लेते हैं तो अपनी हिम्मती और बहादुरी दिखाने लगते हैं। वरना थोड़ी देर पहले तो आपने इनकी बहादुरी देखी थी कि किस कदर ये भाग रहे थे, और कैसे पुलिस वाले इनके पीछे लठ लेकर दौड़ रहे थे। खैर ये वापस आ जाते हैं। अब आपको लगेगा कि क्या हुआ, टिकट तो छूट गए। होता क्या है, जो वहां पे धरने पर बैठे होते किसान, उनको जब खबर लगती है कि इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई इनको अगर छोड़ा नहीं जाएगा तो हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और ये है घेराव कर लेंगे, ये सब कुछ होगा। खैर पुलिस हमले पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर से आदेश आता है कि इनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन होता क्या है, उस दिन ये छूट जाते हैं, चले जाते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन अगले ही बीते रोज पता चलता है कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा से अलग हो गई है, और उसने दिल्ली कूच करने का मन बदल दिया है। और उसने ये मन बना लिया है, और ये राकेश टिकैत ही घोषणा करते हैं। वहां पर जाते हैं और सीधे से बोलते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश ने 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है, किसानों को उनसे बात करनी है। तो हम ये उचित समझ रहे हैं कि पहले कमेटी से बात कर लेनी चाहिए। आपको याद होगा पिछला समय था जब इनको कृषि मंत्री भी बुला रहे थे, सब बुला रहे थे, तो ये मिलने नहीं जाते थे ये लोग, कि हम मिलने नहीं जाएंगे, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका हाल देख लीजिए। तो इन्होंने बोला कि जो 5 कमेटी की घोषणा कर दी गई, 5 मेंबर्स की, उनसे हम लोग किसान मिल लेंगे, और किसानों की जो समस्याएं हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। और इनकी अब जरा थोड़ा सा आप ज्यादा रहते, थोड़ा सा आप इनकी सुन लीजिए, इनकी मांगे भी क्या थी। संयुक्त मोर्चा की बात छोड़ दीजिए, पहले इनकी से उत्तर प्रदेश के जो भारतीय किसान यूनियन है, उनकी मांगे भी जरा सुन लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इनकी मांगे किस कदर है। इनकी पहली मांग ये थी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसमें बदलाव किया जाए। किसानों की जो जमीन दी जाती है उसमें से 10% उनको और डेवलप कर दिया जाए, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए, और उनका रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा सभी किसानों को जो भी ऋण है वो सब माफ कर दिए जाए, यानी कि चाहे बड़े बड़े किसान हो, चाहे वो छोटे स्तर के किसान हो, जितने भी है किसान हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, वो सब माफ कर दिया जाए। इसके अलावा किसानों को पेंशन दी जाए, सभी किसानों को पेंशन दी जाए, चाहे भूमिहीन है, चाहे जिनके पास भूमि है, सभी को पेंशन दी जाए। अब भाई साहब समझ लीजिए कितना बड़ा खर्चा आता है राजस्व पर। इसके अलावा एक और मांग सुन लीजिए कि जो लखीमपुर में आंदोलन हुआ था, उस दौरान जिनके ऊपर पुलिस केस, जब इन लोगों ने बलवा काट दिया था, तो जिनके ऊपर पुलिस केस दर्ज किए गए थे, वो सब पुलिस केस वापस ले लिए जाए। और वो पुलिस केस ही वापस ना लिए जाएं, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था उनको सबको मुआवजा दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी मांगे हैं, कौन सी सरकार इनकी मांगों को पूरा कर सकता है। बहरहाल जाते हैं। अब खौफ देखिए, जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ नहीं, 5-5 लोगों की कमेटी बना दी गई है, हम इससे संतुष्ट हैं, हम लोग उनसे बात कर लेंगे। और वो बोलते हैं कि लेकिन उधर जो पंजाब और हरियाणा वाले किसान होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, दिल्ली ही कुछ करेंगे। तो ये बोलते हैं कि चूंकि अब हमारा जाने का कोई मतलब नहीं होता है, हमारी कमेटी उत्तर प्रदेश में सरकार ने बना दी, हम पहले उनसे मिल लेंगे, उसके बाद में अपनी दोबारा स्टडी तैयार करेंगे, और हम दिल्ली जाने का कोई विचार नहीं रखते हैं। और हम इस आंदोलन से अपना नाम वापस लेते हैं, और इस आंदोलन से, संयुक्त मोर्चे से अपना रिश्ता हम तोड़ते हैं, और हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, आंदोलन एक तरीके से खत्म कर देते हैं। वे बोलते हैं कि हम समिति के साथ में बैठेंगे किसान, और फिर ये देखेंगे कि हमारे फर्ज चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, इसे कहते हैं योगी राज, इसे कहते हैं कानून का राज, और इसे कहते हैं प्रशासन का खौफ। और कोई बात नहीं, आपकी मांगे जायज हो, आप बिल्कुल कीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है। विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी बातों को उठाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कहीं पे भी जाकर बैठ सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आपकी मांगे तो उचित होनी चाहिए। आप जो काम करें उससे आम जनता को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप पूरा शहर घेर देंगे, सब कुछ करेंगे, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोजमर्रा की जो गतिविधियां आ रही हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बिना मतलब आप अपने प्रदर्शन से जनता को क्यों परेशान कीजिए। अगर आपकी मांगे जायज हैं तो जाहिर सी बात है, जो भी आपकी मांगे सुनेगा, उस जायज मांगे होंगी तो हर आदमी आपके समर्थन खड़ा होगा। लेकिन महज धमा चौकड़ी मचाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, जो इस तरीके से ये धरना और प्रदर्शन, और इसको शहर को ब्लॉक कर दो, दिल्ली को रोक दो, इस तरीके से जो ये आयोजित किए जाते हैं, जिनका मकसद ही कुछ नहीं होता। और मकसद क्या होता है, मालूम था कि एक पूरा इकोसिस्टम होता है, फंडिंग आ रही होती है। तो ये मान लीजिए कि जो पूरे इकोसिस्टम की जो फंडिंग थी उसकी ये लास्ट किस्त थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन दबा दिया गया है। इसी के लिए कहा जाता है कि अगर प्रशासक सख्त हो तो जनता कई जो आने वाली मुसीबतें होती हैं उनसे छुटकारा पा लेती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में लोगों को सुकून मिला है। नमस्कार।